मित्रों, आप इस वीडियो में जानेंगे रामायण का एक ऐसा पाप जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर क्यों किया था बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रोमा के साथ घोर पाप? बाली द्वारा रोमा के साथ किया गया घोर पाप, लेकिन क्या था वह पाप? क्या सच में बाली ने मर्यादा तोड़ी? क्या सच में रोमा रोती हुई भगवान को पुकार रही थी? और क्या सच में यही वह एक कारण था जिससे भगवान राम को जंगल में छिपकर तीर मारना पड़ा? इस पाप को छुपाने की कोशिश की। कथावाचकों ने इस अध्याय को कम कहा, क्यों यह वह कहानी है जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। बाली जो एक पल में पहाड़ फाड़ दे, जो दानवों को पैरों से कुचल दे, वही बाली एक स्त्री रोमा जो सुग्रीव की पत्नी थी, उसके कक्ष में घुसकर उस रात क्या हुआ जिसकी गूंज आज भी किष्किंधा की गुफा में सुनाई देती है। लोग कहते हैं बाली की मृत्यु तीर से नहीं बल्कि रोमा के आंसुओं से हुई। श्रोताओं, रहस्य इतना गहरा है कि भगवान राम ने भी बाली को अंतिम समय में कहा था कि तुम्हारा अंत का कारण शत्रुता नहीं बल्कि तुम्हारे खुद का पाप है। आज आपके सामने खुलने वाला है उस घोर पाप का पूरा सच, रोमा का सच, सुग्रीव का दर्द और बाली का पाप। एक ऐसा अध्याय जिसके बाद आप समझ जाएंगे बाली का तीर से मरना क्यों जरूरी था। तो सारी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो चलिए, कथा शुरू होती है उस दिन से जब किष्किंधाई गलियों में अफवाहों की तरह एक ही खबर फैल रही थी। बाली गायब हो गया गुफा के भीतर मायावी दानव के साथ। सुग्रीव के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। वह हर पल गुफा के बाहर खड़ा अपने भाई के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन तभी गुफा के अंदर से अचानक एक भयंकर चीख आई और फिर बाहर बहती हुई खून की धारा। सुग्रीव का दिल दहल गया। उसने कांपती आवाज में बाली को पुकारा, लेकिन गुफा के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उस मायावी राक्षस का खून भी बाली जैसा ही था। उस खून को देखकर सुग्रीव ने समझा कि उस मायावी राक्षस ने बाली का अंत कर दिया। सुग्रीव ने भय के कारण उस गुफा के द्वार पर पत्थर लगा दिया और राज्य वापस आकर किष्किंधा के राजा बन गए। कई दिन बीते। एक शाम किष्किंधाई धरती अचानक कांप उठी। गर्जना और कदमों की धमक से महल के दरवाजे टूटे और तभी भीतर प्रवेश किया उस बाली ने। अधरों पर क्रोध, आंखों में आग और मन में एक ही सोच, सुग्रीव ने मुझे जानबूझकर मरने के लिए छोड़ा। बाली ने सिंहासन को देखा तो आंखें लाल हो गईं। तारा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बाली ने किसी की एक नहीं सुनी। वह चिल्लाया, सुग्रीव कहाँ है? वह मेरे जीते जी किष्किंधा का राजा नहीं बन सकता। सुग्रीव जान बचाकर उस क्षेत्र में भागा जो बाली के लिए शापित था, ऋष्यमुख पर्वत। लेकिन सुग्रीव के जाने के बाद महल में एक ही व्यक्ति रह गया था, रोमा, सुग्रीव की पत्नी। रोमा चुपचाप अपने कक्ष में बैठी थी, आंखों में चिंता, न जाने सुग्रीव कैसा होगा। तभी महल में तेज कदमों की आवाज गूंजी। दरवाजा धड़ाम से खुला और अंदर आया बाली। उसके चेहरे पर क्रोध था, आत्मा में आग और मन पूरी तरह बदले की आग में जल रहा था। रोमा खड़ी हो गई। बाली रोमा के चारों तरफ शेर की तरह घूमने लगा। सुग्रीव ने मेरा विश्वास तोड़ा, उसकी सजा क्या होनी चाहिए रोमा? रोमा घबराई। उसने कहा, सुग्रीव मेरा पति है, वह कभी आपको धोखा नहीं दे सकता। उसने कोई गलती नहीं की। लेकिन बाली का मन अब पथ से भटक चुका था। उसने रोमा को भयभीत निगाहों से देखा और सोचने लगा कि विश्वास तोड़ने वाला केवल सुग्रीव नहीं, उसकी पत्नी भी दोषी है। रोमा का दिल धक धक करने लगा। वह समझ गई
कि बाली शक्ति और क्रोध में सीमा भूल रहा है। बाली ने कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। रोमा एक कदम पीछे हटी। उसकी आंखें नम हो गईं। वह बोली, महाराज, यह अनुचित है। लेकिन बाली का मन अहंकार और भ्रम में डूब चुका था। उसने भाई के रिश्ते को रौंदते हुए सुग्रीव की पत्नी के साथ बलात्कार कर जबरन उसे अपनी रानी बना लिया। अब तारा के अलावा उसकी एक और पत्नी बन गई। वह रात किष्किंधा के इतिहास में एक काला धब्बा बनकर रह गई। बाली ने रोमा के आंसू, उसकी स्त्री धर्म की मर्यादा, सब कुछ कुचल दिया। अगली सुबह खबर फैल गई कि बाली ने रोमा के साथ अधर्म किया। यह सुनकर सुग्रीव टूट गया। ईश्वर की लीला देखिए। उसी ऋषिमुख पर्वत पर अपने वनवास काल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आगमन हुआ, जो अपनी पत्नी सीता की खोज में थे। हनुमान जी ने राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। तब सुग्रीव ने राम के सामने अपनी पूरी व्यथा खोलकर रख दी। बाली का अन्याय, राज्य हरण और सबसे गंभीर अपनी पत्नी रोमा का हरण। श्री राम ने उस अपमान की कथा सुनी और उनका मन क्रोध से भर उठा। उन्होंने कहा कि जिसने अपने ही छोटे भाई की पत्नी के साथ ऐसा घोर अन्याय किया है, उसे अवश्य ही दंड मिलेगा। एक स्त्री की मर्यादा का उल्लंघन किसी भी सूरत में क्षमा योग्य नहीं है। राम के वचन पाकर सुग्रीव ने साहस जुटाया। वह फिर से किष्किंधा के द्वार पर गया और बाली को ललकारा। दोनों भाइयों में भीषण युद्ध छिड़ गया। बाली के बल के सामने सुग्रीव फिर से हारने लगा। किंतु इस बार सुग्रीव अकेला नहीं था। जब बाली अपने अहंकार में चूर सुग्रीव पर घातक प्रहार करने ही वाला था, तभी हवा को चीरता हुआ एक बाण आया और सीधे बाली की छाती में समा गया। बाली धरती पर गिरा। उसकी आंखों में आश्चर्य था, क्रोध था। उसने राम से पूछा कि उन्होंने छिपकर वार करके धर्म का उल्लंघन क्यों किया। राम का उत्तर शांत लेकिन अत्यंत गंभीर था। उन्होंने बाली को समझाते हुए कहा, बाली, तुम धर्म ज्ञान रखते हो, पर तुमने धर्म का सबसे बड़ा उल्लंघन किया है। शास्त्रों में कहा गया है कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधू और अपनी पुत्री, ये चारों समान होती हैं। तुमने अपने भाई की पत्नी रोमा का हरण करके महापाप किया है। यह बाण तुम्हारे उसी अहंकार और पाप का दंड है। तुम्हें मर्यादा का पालन करना चाहिए था। बाली की आंखें खुल गईं। अंतिम क्षणों में उसने अपने पाप को स्वीकार किया। रोमा को सम्मान के साथ वापस लाया गया और सुग्रीव को उसका राज्य मिला। बाली की कथा केवल एक युद्ध और मृत्यु की गाथा नहीं है, यह कर्म फल का एक सत्य है। यह हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग यदि अहंकार, छल और अन्याय के लिए किया जाए, विशेषकर किसी स्त्री की मर्यादा भंग करने के लिए, तो उस पाप का दंड अवश्य मिलता है, भले ही आप कितने भी बलशाली क्यों न हो। बाली की कहानी हमें याद दिलाती है कि बल से अधिक जरूरी है मर्यादा, और हर पाप का एक मूल्य चुकाना पड़ता है। यही धर्म है, यही कर्म है और यही बाली के पतन की कहानी है। तो दोस्तों, बाली के पाप की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सनातन, जय श्री राम।